नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए फैसला शीर्षक से लघु कथा। गांव से रवि अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आया। तकरीबन 1 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। हम भी उसके विवाह में शामिल हुए थे। पत्नी के साथ पहली बार शहर आया था। मैंने कहा, क्यों रवि, आखिर भाभी जी को शहर दिखाने ले ही आए? वो मुस्कुराया। हाँ, शहर भी देख लेंगे और जिस काम के लिए आए हैं वो भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। क्या काम है भाई, कोई खास मुझे नहीं बताओगे? उसकी पत्नी उठकर रसोई में चली गई, जहां मेरी पत्नी हमारे लिए चाय बना रही थी। रवि ने धीमे स्वर में कहा, यार तुम्हारी सहायता के बिना तो यह खास काम होने से रहा। मुझे तो शहर और डॉक्टरों के बारे में अधिक पता नहीं है। तू तो जानता है कि हमारी जिंदगी गांव और अपने पुश्तैनी मकान के आसपास तक ही सीमित रही है। मैंने कहा, खुलकर करो भाई, तुम तो पहेलियां बुझाने लगे। वो कहने लगा, यार तुम्हारी भाभी का पांव भारी है। आजकल टेस्ट की बड़ी चर्चा सुनी है, पर साथ ही ये भी पता चला कि प्राइवेट क्लिनिकों में ये काम अब चोरी छुपे हो रहा है, क्योंकि सरकार ने गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच को अवैध घोषित कर रखा है। हम भी जानने की इच्छुक है कि घर में लड़का है या लड़की। मैं सुनकर दंग रह गया। इसका अर्थ ये कि ये बीमारी सुदूर गांव तक को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। मैंने सहज भाव से कहा, परिणाम जानने की इतनी उत्सुकता क्यों? सब्र से काम लो। भ्रूण जांच कराकर अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का गला क्यों घोट रहे हो? दरअसल हम चाहते हैं कि लड़की हो तो गिरा दें, उसने कुछ झेमते हुए कहा। मेरी आवाज थोड़ी तल्ख हो गई। तुम गंवार के गंवार ही रहे। अब क्या लड़का लड़की में भेद रह गया, बल्कि लड़कियां लड़कों से अधिक सुख दे रही है। सो तो ठीक है, पर सिर खुजाने लगा। अंत में निराश होकर मैंने कहा, जैसी तेरी इच्छा, पर मैं तुझे किसी भी क्लिनिक का पता देने वाला नहीं, क्योंकि मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना। जितने दिन चाहो आराम से रहो, परंतु क्लिनिक की तलाश तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी एक बात याद रखना, कुदरत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो मेरी आत्मा सदा तुम्हें दुत्कारती रहेगी। दूसरे दिन प्रातः रवि अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रतिमा चलो गांव लौटने की तैयारी करते हैं। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों, मेरी बात का बुरा मान गए? उसने कहा, नहीं यार, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। हमने जांच नहीं करवाना। जो संतान हमें ईश्वर देगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। रात भर में ये परिवर्तन? मैंने उत्सुकता से पूछा। बस समझो, हमसे एक भयंकर भूल होते होते रह गई। साथ ही उन प्रश्नों से भी बच गए जो आने वाली पीढ़ी हमसे कुरेद कुरेद कर पूछेगी और हमारे पास जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। तो श्रोताओं, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथा फैसला। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ एक नई लघु कथा के साथ इसी संग्रह से। नमस्कार।